गुड मॉर्निंग। पहलगाम में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे ऑफ रोडिंग करके भी बाइक्स वगैरह नहीं लाई जा सकती हैं। पहलगाम से एक गलियारा पकड़े हैं और अरू वैली की तरफ निकल चुके हैं। अरू हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वागत है आपका पहलगाम की शान से। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो, व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो। गुड मॉर्निंग। पहलगाम में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे ऑफ रोडिंग करके भी बाइक्स वगैरह नहीं लाई जा सकती हैं। या तो आप घोड़े ले सकते हो या पैदल आ सकते हो। तो हम लोगों ने थोड़ा सा पैदल ट्रैकिंग किया और रियलाइज़ हुआ, हमें लगा कि पहले हम अकेले हैं, फिर पता चला कि इन घने जंगलों में बहुत सारे सेफर्ड्स के बहुत सारे मवेशी जानवर घूम रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल द शिप्स आर स्लीपिंग देयर, दे आर टेकिंग रेस्ट। और यहाँ पे सारा शेफर्ड्स का घर है क्योंकि ये जो पहलगाम है पहले सिर्फ शेफर्ड्स का ही एरिया हुआ करता था, घने जंगल हुआ करते थे जहाँ पे वो ग्रीन पैस्चर्स वगैरह खाते थे सारे। तो यहाँ पे उन लोगों का एरिया एक्चुअली में रियल पहलगाम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रास्ते में चलते चलते हम लोग को एक खूबसूरत झरना भी दिखा है। अब हम लोग इस झरने के पास बैठ कर थोड़ी देर तक इस झरने का आनंद लेने वाले। सो हम लोग
पहलगांव से एक गलियारा पकड़े हैं और अरू वैली की तरफ निकल चुके हैं। अरू वैली वहां से लगभग 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, अब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे और नीचे बह रही है लिडर रिवर। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंपिंग के लिए आते हैं, आप भी आ सकते हो फॉर कैंपिंग एंड टू कुक फूड एंड टू एंजॉय द रिवर। वैली का ये सब सीन है और हम लोग नीचे आए थोड़ा एंजॉय करने, बट कैंपिंग की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है कि यहाँ पे नदी के पास बैठने लायक नहीं है। तो हम लोग अब आगे जा रहे हैं, जहाँ हमें थोड़ा साफ मिलेगा वहाँ पे हम लोग बैठने का प्रयास करेंगे। तो आज सुबह जब हम लोग पहलगांव से मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ निकले ट्रैकिंग के लिए, तो ट्रैकिंग के बाद हमें भूख लग गई थी और ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे तो हमने बोर्ड देखा कि अरू वैली। तो अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हमें पता था कि पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, बट अरू वैली को जैसे हमने बोर्ड देखा कि ये 12 किलोमीटर है, पहलगांव से एक छोटा सा गलियारा पकड़ के हम लोग चले आए और रोड काफ़ी सुंदर थे, बहुत सारे वाटरफॉल्स थे रास्ते में और हमने पहुंच गए अरू वैली। तो जो मेन पॉइंट है अरू वैली का, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो उस भीड़ में थोड़ा सा हम लोगों को मतलब कंफर्टेबल उतना नहीं फील हो रहा था। तो थोड़ा सा हम लोग आगे आए, वहाँ कैंपिंग हो रहा था, वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। तो फिर हम और थोड़ा आगे आए और नीचे रोड से 2 किलोमीटर नीचे फिर ट्रैकिंग करके और हम रिवर के पास आ गए। फिर यहाँ पे उस नदी के उस पार कुछ शेफर्ड्स हमें दिख रहे थे, वो भी अब जा चुके हैं और ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी वैली, कश्मीर वैली, अरू वैली या पहलगांव पूरा का पूरा हमारा है। साथ में हो रहा है सूरज के साथ बादलों का खेल। तो कभी सूरज आ रहा है तो ज़्यादा गर्मी लगने लग रही है, सूरज जा रहा है तो ठंडी लग रही है और इतना बर्फ़ से पिघला हुआ पानी आ रहा है, इसमें 10 सेकेंड भी आप पैर नहीं रख सकते हो। बट इसके जो ये रैपिड्स हैं इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सारे स्टोन्स हैं, स्पीड बहुत तेज़ है और इस माउंटेन में बहुत ट्रस्ट है। मेडिटेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, घंटों आप यहाँ पे इस नदी को देख के बिता सकते हो। सो येस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, यू कैन हील योर सेल्फ। स्वागत है आपका पहलगाम की शान से। 2-3 दिनों तक इस शहर को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये शहर बहुत ही सुंदर है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला ये पहलगाम शहर, और जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ एक्चुअली में ये सेल्फी स्पॉट है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती हूँ, बट मैं ये कहानी बता सकती हूँ आपको जो इसके बाद की है। तो आप पीछे देख रहे हो हमारे जो लंबोदरी रिवर बह रही है, जिसको हम लिडर भी कहा करते हैं। इस लिडर वैली को हमने बहुत एंजॉय किया। इस लिडर पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती, जैसे अरू नदी, तो वो अरू वैली कहलाती है। फिर बासरन वैली, बहुत सारी वैलीज को हमने एंजॉय किया और आज दोपहर भर
घनघोर बारिश हुई है, ऐसे लग रहा था पूरा मेघालय उतर आया हो आज कश्मीर में। और आप देख सकते हो उसका पहचान हमें अपने शाम में दिख रहा है। बादल हमारे आके एकदम धुएं जैसे पहाड़ों पे अटके हुए हैं, फिर भी लोगों का तारतम्य नहीं टूटा है। जैसे ही बारिश रुकी है लोग बाहर आए हैं एंड दे आर एंजॉयिंग द सिटी, दे आर एंजॉयिंग द रिवर। और ट्रैफिक का क्या कहना, यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक था। उसका रीजन यही है कि बीच में, वैसे तो ट्रैफिक हमेशा रहता है यहाँ पे, जून के महीने में ट्रैफिक नहीं रहेगा पहाड़ों में तो पहाड़ पे भाई तो पहाड़ को क्या ही कहा जाए। लेकिन आज क्योंकि दोपहर में बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो बस सबको मैं बहुत सारा यहाँ की प्रकृति से बहुत सारी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग सब कुछ देती हूँ और गुड बाय फ्रॉम पहलगांव। नदी की उन्मुक्तता को देखकर मुझे अपने बचपन की कविता याद आ जाती है। जब शिवमंगल सिंह सुमन की कविता जब मैंने पहली बार पढ़ा था और तब से ही मेरा फेवरेट बन गया था। ये कविता है उन्मुक्तता के ऊपर, आज़ादी के ऊपर। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध में ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो, व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो। थैंक यू सो मच।